आप सब जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता देखावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जैसे कि पौलुस प्रेरित गलतियों के मसीही सब के सामने एगो सुघर सूची पेश कैलन, जौन की ऊ कहले रहन आत्मा के फल, और ई बहुते व्यापक रूप से मानल जाला। एगो सूची पतरस प्रेरित भी कैलन।
इहो आत्मा के फल के ही सूची है, पर अतना व्यापक रूप से जानल गोइल नइखे। एकरा में प्रायः 3 गो लक्षण दोनों ही सूची में आइल बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओमे देखी 2 पतरस 1 अध्याय के 9 पद के, जौना आदमी में ई गुण विद्यमान नइखे उ बिना आँख के बा टटोलत फिरेला और ई भूल जाला कि उनकर पुराना पाप धुल चुकल बा। पतरस प्रेरित एगो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा कर रहल बड़े। ई विषय है आज कलीसिया के अधिकांश सदस्य में देखल जा रहल बा। अंधा यापन अर्थात अन्न उत्पादक उ दिल से उत्साहित हो चुकल बड़े कि उ आज यहाँ तक सोचे लागल बड़े का सही में हमार उधार भइल बा। एकरा विषय में पौलुस प्रेरित चेतावनी भी देताने। उ लिखले, तोहनी लोग जागत रह, विश्वास में मजबूत रह, साहसी और समर्थी तोहनी लोग बन जा, कुछ भी कर प्रेम से कर। तब उ द्वित पत्री में उ आदेश दिहले, तोहन लोग अपने ही परीक्षा लेके देख ल कि तोहन लोग विश्वास के अनुरूप जिंदगी बिता रहल बाड़ जा या ना। तोहनी लोग अपना आप के जांचा, का तोहनी लोग ई अनुभव ना करेला त तोहनी लोग खोटा हवा, खोटा बड़ा ही कठोर शब्द ह। ई अपना आप के ही परीक्षण करे के आदेश दिहल जा रहल बा और ई सुनिश्चित कर लेवे के बा कि तोहनी लोग कभी भी अथवा ना ई तोहनी लोग विचार करत घाम ताप रहल बाड़ा कि अब त मसीही हो चुकल बानी जा, सब ठीक हो जाई और मनमानी जिंदगी शैली के प्रभाव में उ रहल बने। तो एगो असंभव हो सकता कि तोहनी लोग एगो मसीही हवा और ऐसन काम कर रहल बड़ा जा। तोहनी लोग खुद नइख जानत। ई बात ध्यान में आइल बा कि अनेक मसीही भत्ता शिक्षक में त्रुटि ही बा। उन लोग के ई मालूम बा कि जब कोनो आदमी मसीही में आ जाला अथवा जौन आदमी मसीही हो जाला तो ऊ परमेश्वर के सुरक्षा के वृत्त में आ जाला, तब उनकर विनाश संभव हो जाला। फिर भी खुद उनका ही ई बात मालूम ना होला कि उनकर उद्धार भइल बा या नइखे भइल। विश्वासी के सुरक्षा पक्का बा, पर उद्धार के आश्वासन एकरा विपरीत अन्य परिस्थिति सब पर आश्रित होला। पतरस ना ई बिल्कुल ठीक कहले बाणे। जौना विश्वासी में एकर अभाव बा उ त्रुटिहीन अर्थात अनहर बा। उ ई भूल चुकल बा कि उनकर पाप क्षमा हो चुकल बा। भाई, यह प्रभु यीशु मसीह के वचन। आई देखल जाओ यही अध्याय के 10 पद के। प्रेरित लिखताने एह तरी से, ऐसे भाई और बहनी लोग, तोहनी लोग आपन बुलावा और चुनाव पक्का बनावे के पूरा पूरा पक्का करत रह। यदि रुआ ऐसन करब त पक्का जान कबो विचलित ना होखबा। विश्वासी के सुरक्षा पक्का बा, एकरा के केहू हाथ नहीं लगा सकत। हाँ, एकरा उधार के आश्वासन के स्थिति भिन्न बा। कुछ परिस्थिति एकरा के प्रभावित कर सकता। राउर जिंदगी शैली, रुआ द्वारा निर्णय चुनाव, यदि राउर जिंदगी सत्य एवं सत्य निष्ठा में जियल नेखे गुल, तो बराती खानी बिछौना पर ई रुआ विचार करवट बदलत रहब कि राउर नया जन्म भइल बा या नेखे भइल। ई सत्य बा कि रुआ उधार के खातिर जौन कुछ जरूरी रहे उ सब मसीह यीशु के द्वारा पूरा कर दिहल गुल। रुआ के उधार के स्थिति में भी बनावे राखे खातिर भी सब प्रबंध पूरा कर दिहल जा चुकल बा। पर अपना मसीही जिंदगी के सार्थक बनावे खातिर सब प्रयास करत रहे के बा। भला का कोनो ऐसन पति हो सकता कि राति में करवट बदलत रहे
और ई मालूम करे चाहे कि उ सही में विवाहित बा या ना। हाँ, उनका अपना दाम्पत्य के सार्थक बनावे की दिशा में प्रयास जरूर करे के पड़ेला। ई सबत चले वाली प्रक्रिया है। यही कारण आदेश बा आपन आवाज तथा निस्वाचन के सुनिश्चित और अधिक निश्चित बनावे के प्रयास करत रहल। मसीही जिंदगी के परम आवश्यक तत्व है। हमने के ऐसन कैल हमने के पतन से सुरक्षित रख सकताने। कोनो मसीही के पाप में पड़ गइल असंभव ना होला। ई देखल गइल बा कि ई ऐसन मसीह हमें जौन की उनका उद्धार के आश्वासन ना भइल करला। जेकरा किने उद्धार के पूरा आश्वासन नइखे, उनका किने जिंदगी के कोनो उद्धार ना भइल करला। पद 11 यही अध्याय के पत्रस लिखताने, हमने के प्रभु ए उद्धारक मसीह यीशु के अनंत राज में राउर स्वागत कल जाई। यहाँ ध्यान दही, पत्रस यहाँ मसीह यीशु के अनंत राज के उल्लेख कर रहल बने, अर्थात उ संकेत कर रहल बने मिलेनियम राज के ओर। पत्रस यहाँ रिप्चर द्वारा मसीह यीशु के प्रकट होखे के ना, वरन प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आके राज स्थापित करे के उल्लेख कर रहल बने। ऐसन का है का ओ रेप्चर पर विश्वास ना करत रहन? एकर जवाब बा 14 पद में उ लिखताने, हमरा याद बा कि हमरा जल्दी ही इस शरीर छोड़ देवे के बा, जिसे कि हमरा प्रभु यीशु मसीह हमरा के सूचित कैले। पत्रस प्रेरित हमें जौन की रिप्चर में कोनो रुचि नहीं खे, काहे कि उनका तो सीधा मसीह से सूचना प्राप्त हो चुकल रहे कि उनका खातिर रेप्चर से ना मृत्यु द्वारा से महिमा में प्रवेश कोई निर्धारित कल गइल बा। उनका तो शहीद आत्मा अर्थात शहीद होके के गौरव प्राप्त हुई। अतः वो अपना देह तत्व सब के समेट के तैयारी में रहन। मृत्यु के विषय एह तरीके अभिव्यक्ति कैसन सुखद बा। अतः पत्रस प्रेरित यहाँ रेप्चर, ट्रिब्यूशन इत्यादि के उल्लेख छोड़ के सीधा मिलेनियम के बखान कर रहल बने। पद 12, यद्यपि रुआ यह तथ्य सबसे अवगत बानी तथा यह सत्य में दृढ़ बनल बानी, फिर भी हम तोहनी लोग के एकर याद दिलावत रहम। उन्हें इस सत्य के बोध बा कि उ उनका बीच मध्य अवधि काल के खातिर ना, उ ई उपयुक्त समझले कि ये संत सबके अनुग्रह में विकास करे खातिर उन्हें उकोसावत रही। अन्यथा आत्मिक वृद्धावस्था के मंदूबंदी छा सकत रहे। उ आत्मिक रूप से सतावल जा सकत रहन। मित्र, आज कुछ मसीही बाणे जौन की रुआ भी जरूर जानतानी, जौन की आत्मिक रूप से ये प्रगट के मानसिक विकृति के स्थिति में जा रहल बने। उ घूमत फिर रहल बने, लड़खड़ात खो बैठले। उ अपना भिन्न शक्ति के उपयोग की क्षमता। पद 13, हम जब तक इस शरीर में विद्यमान बानी तोहनी लोग की याद दिलावत रही अपन कर्तव्य समझतानी। ये खाली फिर उ अपना भौतिक शरीर के उल्लेख कर रहल बने। अनेक अनेक काम बा जौना के हमनी के अपना ए भौतिक शरीर में ही पूरा कर लेबे के बा। ये हमनी के कर्तव्य के अंतर्गत आवेला। सरग में हमनी के एकर लेखा दीप जा। और तब पद 14, जैसे हमनी के पहले पढ़ले रही जा वो लिखले, कहे कि हमरा ज्ञात बा कि शीघ्र ही हमरा इस शरीर के परित्याग कर लेबे के बा, जैसे कि हमरा प्रभु यीशु मसीह द्वारा सूचित कइल गइल बा। मसीह के उत्जीवन के पश्चात मसीह यीशु और उनकर कुछ चेला गलील के झील के तट पर अइले और मसीह यीशु वहाँ पतरस से ई कहले रहन, सुन पतरस, सत्य त ई बाकी युवा अवस्था में तू खुद कमर कसा जहाँ चाहतानी। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, पतरस सत्य ई बाकी युवा अवस्था में तू खुद कमर कसा जहाँ चाहत रहा
घूमत फिरत रहा। फिर बुढ़ापा समय में तू अपन हाथ फैलैबा और अन्य आदमी तोहर कमर कस के तोहरा के वहां ले जइहे जहाँ तू जाए चाहतड़ा। इस शब्द के द्वारा मसीह यीशु संकेत देले रहन कि कौना तरीके मृत्यु से पतरस द्वारा परमेश्वर के द्वारा महिमा के विस्तार हुई। यह अभिलेख के ई अंश संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सर्वाधिक महत्व के अंश बा। एकरा पर बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार कोइल बा कि रउआ जान ली तथा समझ ली कि पतरस के व्यक्त करे का चाह रहल बने। ई पतरस के विदा लेवे के समय के एक कृति है। ई एगो प्रकट से उनकर मृत्यु सैया के अभिव्यक्ति है। मृत्यु सैया पर पड़ल आदमी व्यर्थ के वार्तालाप ना कोल करला। यदि जिंदगी भर उ व्यर्थ के बात भी करत रहला, यहाँ उ ऐसन ना कोल करेला। उ जौन कहलन केवल महत्वपूर्ण विषय पर ही कहलन। यदि उ जिंदगी भर बोले के बात रखताने उ यहाँ पर सत्य ही कही है। पवित्र शास्त्र मृत्यु सैया वक्तव्य के महत्व दिले। कुछ उदाहरण सबसे पहले पुराना विधान विभाग से उत्पत्ति 49 अध्याय याकूब मृत्यु सैया पर बने। उ अपन बरहो बेटा के अपना नजदीक बुलौले। वहाँ उ प्रत्येक के विषय में भविष्यवाणी यानी कि नबूवत कैले। हर एगो नबूवत अक्षरस पूरा भइल। जब मूसा ज्ञात कहले उनका खातिर ई निर्धारित हो चुकल बा कि उ प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करे से वंचित कर दिहल गइल बाड़े तथा उनकर मृत्यु मोआब देश के नेबो पहाड़ पर होखल निर्धारित भइल। उ 12 कुल के अपना निकट जमा कैले तथा हर एगो के आशीर्वाद दिले, ठीक वही तरी जैसे कि याकूब देले रहन। उस समय उनकरा द्वारा दियल गइल वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण बा। जब यहोशू बूढ़ हो गए और उनका विदा होके के अवसर नजदीक आ गइल, इहो 12 कुल के जमा होके के आदेश दिले और हर एगो के अंतिम निर्देश प्रदान कैले। उ बलपूर्वक उन्हें परमेश्वर पिता की आज्ञा के पालन के आदेश दिले तथा उन लोग के सामने खुद अपना जिंदगी के गवाही पेश कैले और उ कहले, जहाँ तक हमार सवाल बा, हम तथा हमार पूरा परिवार हमनी के प्रभु ही के सेवा करत रही जा। जब दाऊद के समय खत्म होके पर आ गइल, उ अपन बेटा सुलेमान के अपना नजदीक बुलौले। वैसे ई संभावना कम ही रहे कि खुद सुलेमान के राजा बने खातिर चुनिते। उनकर नजर तो अब शालोम पर लागल रहे, पर अब शालोम मारल जा चुकल बने। दाऊद सुलेमान से कहले, धारा के विधान के अनुरूप हम जा रहल बानी। कैसन चित्र बा ई मृत्यु के सुनी। हमरा ज्ञात नइखे कि रुआ के हई, हमरा मालूम नइखे रुआ कौना स्थान के विश्वासी हई, पर हमरा उ मालूम बा जौना पर रुआ यात्रा कर रहल बानी। समस्त पृथ्वी के हर मानव उनका एक ही लक्ष्य के ओर ले जा रहल बा। ओकरा के रुआ कब्रस्तान कहली अथवा शमशान, बात एक ही बा। ई सुने में तो बढ़िया नइखे लागत, पर इहे ह। हाँ, तो दाऊद सुलेमान के आदेश दिले कि उ पूरा उत्तरदायित्व के साथ मंदिर के निर्माण करस। साथ ही उ समस्त इस्राएल के सुलेमान के सहायता के आदेश भी दिले। उनके ही शब्द दाऊद कहले, परमेश्वर हमार बेटा सुलेमान ही के चुन ले। उ इस समय कम उम्र के बारे, अनुभवहीन बारे और ई एगो विशाल काम ह। ई भवन कोनो मनुष्य के कारण ना, प्रभु परमेश्वर के खातिर ह। तब नया विधान में हमनी के प्रभु यीशु मसीह के चेला सबके साथ उ आखिरी क्षण सांझी के बेरा ऊपर वाला कोठरी और भोज, एकरा पश्चात उ उनका इस शरीर में ना मिली है। उस शरीर होई महिमा नियुक्त शरीर। कैसन गहन रहे उस सत्य
जौन कि उ अपना अनुचर सबके एह अवसर पर देले रहन। और ई पौलुस प्रेरित के भी आखिरी शब्द हमने किने बा। ई अंकित था उनका लिखल तिमोथियुस के पत्री में उ लिखल है, हम प्रभु के अर्पित कहल जा रहल बानी। हम प्रस्थान के अवसर आ चुकल बा। हम एगो उत्तम युद्ध लड़ चुकल बानी। हम आपन दौड़ पूरा कर चुकल बानी और हम पूरा रूप से मजबूत रहल बानी। अब हमरा खातिर उ धार्मिकता के मुकुट तैयार बा। प्रभु परमेश्वर हमरा के ओ दिन प्रदान करी है, हमरा ही के ना वरन ओह सबके जौन की प्रेम के साथ उनका प्रकट होके के दिन के इंतजार कैले बने। अब शमौन पतरस कह रहल बने, अब हमरा के आपन तंबू समेटे के बा। ई उ अपना शरीर के विषय कह रहल बने। पतरस द्वारा प्रयुक्त यूनानी शब्द इसकी नीना अर्थात तंबू अथवा निवास स्थान। पतरस और पौलुस एक ही तरीके अभिव्यक्ति पेश कैले। अन्यंत्र पौलुस प्रेरित लिखले रहन, यही विषय उ कहले रहन, हमरा मालूम बा कि जब ई तंबू पृथ्वी पर हमारी आवाज गिरा दिहल जाई तब हमरा परमेश्वर द्वारा निर्मित एगो निवास प्राप्त हुई। उ एगो ऐसन आवाज है जौन की एक साथ के निर्मित नहीं के। उ बहुते काल के खातिर स्वर्ग में अस्थाई रही, बड़ा ही अस्थाई दुर्बल होला। समियाना यानी कि तंबू कतना कमजोर होला। ई समियाना यानी कि तंबू देख ली ओ आदमी के जौन की मूल से कोनो गति मान ट्रक के नीचे आगुल बा, बानु क्षणिक तथा दुर्बल। ई तंबू जब हमनी के विश्वासी सबके मृत्यु हो जाला तब हमनी के शरीर में सुता दिहल जाला। ई शरीर धूर में सुत जाला। जब परमेश्वर आदम के निर्माण कैले उ कच्चा माल के रूप में धूर के ही उपयोग कैले रहन। मानव पृथ्वी सामग्री से निर्मित भइल। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।